जय छठ मैया। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज के वीडियो में आप सुनेंगे छठ मैया की व्रत कथा। छठ का पर्व जो कि 3 दिनों तक चलता है। तो आज के वीडियो में आप छठ मैया की कथा ज़रूर सुने। हो सके तो दोनों समय सुने, नहीं तो एक समय तो आप छठ मैया की कथा ज़रूर सुने। तो चलिए बिना देरी किए छठ मैया की कथा शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने बेटे, बहू और पोते के साथ रहा करती थीं। बूढ़ी माई के घर में किसी भी बात की, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। बूढ़ी माई छठ मैया की परम भक्त थीं और हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को बड़ी ही श्रद्धा और भक्ति के साथ छठ मैया का व्रत करती थीं। किंतु बूढ़ी माई की जो बहू थी वो बहुत ही आधुनिक सोच वाली स्त्री थी। उसका पूजा पाठ में कोई विश्वास नहीं था, ना ही पूजा पाठ में उसका मन लगता था। एक बार जब कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि आई, बूढ़ी माई तो बहुत प्रसन्न थी, क्योंकि उस दिन से छठ का 4 दिवसीय पर्व प्रारंभ हो रहा था। बूढ़ी माई तो अपने घर की साफ सफाई में लग गईं। उसने अपने बेटे को आम की लकड़ी और पूजा की सामग्री लाने के लिए बाजार में भेज दिया। अब बूढ़ी माई ने अपने बेटे की सलामती और खुशी के लिए छठ का व्रत किया। बूढ़ी माई ने अपनी बहू से कहा कि वो भी उसके पोते के लिए छठ का व्रत रखे, लेकिन बहू तो नए विचारों वाली थी। उसे इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं था। वह अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, यह सब बातें तो बेकार की हैं। मुझे इन पर कोई विश्वास नहीं है। ऐसा करने से भला क्या होगा? तब बूढ़ी माई ने अपनी बहू को छठ माता की एक पौराणिक कथा सुनाते हुए उनकी महिमा सुनाई। बूढ़ी माई बोली, बेटा, बहुत समय पहले की बात है। प्रियव्रत नाम के एक राजा हुआ करते थे। उनके पिता का नाम स्वयंभू मनु था। राजा प्रियव्रत बहुत ही सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य थे। जब उनका विवाह हुआ और विवाह के कई वर्षों बाद उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ, तब एक ऋषि ने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ कराने की सलाह दी। राजा प्रियव्रत ने पूरी श्रद्धा के साथ पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ किया। यज्ञ में प्रसाद के रूप में मिली हुई खीर को राजा ने अपनी रानी को खिलाया और इस यज्ञ के पुण्य प्रताप से बहुत जल्दी ही राजा की पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें एक बहुत ही स्वस्थ और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। राजा प्रियव्रत अपने मृत बालक को लेकर शमशान घाट पहुँचे और एकांत में शमशान भूमि में बैठकर राजा अपने पुत्र को गले से लगाकर बिलख बिलख कर रोने लगे। इतने में ही वहां पर एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह दिव्य प्रकाश एक दिव्य नारी में बदल गया। राजा ने उस दिव्य प्रकाश को देखा और हाथ जोड़कर पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? राजा की बात सुनकर देवी ने कहा, राजन, भगवती मूल प्रकृति के अंश से प्रकट हुई मैं देवी षष्ठी हूँ और इस संसार में मैं छठी माई के नाम से जानी जाती हूँ। ऐसा कहकर छठ माता ने उस मृत बालक को उठा लिया और अपने प्रभाव से उसे जीवित कर दिया। जब राजा ने देखा, सुंदर और स्वर्ण के समान वह पुत्र छठी माई की गोद में खिलखिला रहा था। अभी राजा उस पुत्र को देख ही रहे थे कि छठ माई उस बालक को लेकर आकाश में जाने लगी। यह देखकर राजा दुख से विवश हो उठे। उसके होंठ, कंठ और तालू सूख गए। फिर उसने माता की स्तुति की, जिससे छठ माई प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हे राजन, तुम सर्वत्र प्रकृति यानी सूर्य, उषा, जल और वायु की पूजा करवाओ और स्वयं भी करो।
प्रकृति की आराधना से पूरे साल भर समस्त संसार स्वस्थ और निरोगी रहेंगे और दीर्घ आयु को प्राप्त होंगे। तब राजा प्रियव्रत ने सूर्य, उषा, जल और वायु की तथा छठ मैया की पूजा की और व्रत किया। इस पूजा और व्रत से प्रसन्न होकर छठ माता ने राजा को उनका पुत्र वापस दे दिया। तभी से कार्तिक शुक्ल षष्ठी के अवसर पर सूर्य, उषा, जल और वायु, प्रकृति और छठी मैया की पूजा की जाने लगी। अपनी बहू को यह कथा सुनाकर सास कहने लगी, बेटी, छठ माई की महिमा तो ऐसी ही है। भगवान श्री राम और सीता मैया ने भी छठ मैया का व्रत करके सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त किया था। और तो और महाभारत काल में दानवीर कर्ण और पांडव भी छठ का व्रत कर चुके हैं। यह सुनकर वह नए विचारों वाली बहू बोली, माँ जी, यह सब तो मनगढ़ंत और झूठी कहानियाँ हैं। मैं इन पर विश्वास नहीं करती। ना तो मैं इतने घंटों तक भूखी प्यासी रह सकती हूँ और ना ही अपने शरीर को कष्ट दे सकती हूँ। माँ जी, यह व्रत तो आप ही करो। बहू को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बहू नहीं मानी। उल्टा वह छठी माई और अपनी सास का मजाक उड़ाने लगी। सास ने बहू को फिर से समझाने का प्रयास किया और कहा, बेटी, हजारों सालों से चली आ रही इस परंपरा का मजाक तो मत उड़ाओ और तुम भी मेरे पोते की दीर्घायु के लिए छठी माता का व्रत करो और पूजन करो। बूढ़ी माई की बातों को सुना अनसुना करके बहू वहां से चली गई। बूढ़ी माई ने बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ उस दिन नहाए खाए का व्रत किया और बहू ने सारा दिन अपनी मौज मस्ती में बिता दिया। अगले दिन छठे पर्व का दूसरा दिन यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन आया, जिसे खरना के नाम से जाना जाता है। शाम को जब सास ने अपनी बहू को खीर और पूड़ी का प्रसाद दिया तो बहू ने कहा, माँ, इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो और इस बुढ़ापे में अपने शरीर को कष्ट क्यों दे रही हो? इससे तुम्हें भला क्या फायदा होगा? इस पर बूढ़ी माई ने बहू को फिर से छठ माता की महिमा समझाने की कोशिश की, परंतु बहू ने अपनी सासू माँ की एक बात भी नहीं सुनी और अपने कमरे में जाकर खा पी कर सो गई। वैसे तो सासू माँ कई वर्षों से अपनी बहू को छठ मैया की महिमा बताने की और व्रत रखवाने की कोशिश कर रही थीं, परंतु बहू हर साल उन्हें इसी प्रकार टाल दिया करती थी। परंतु ना जाने क्यों इस बार बूढ़ी माई का मन बहुत घबरा रहा था। वह मन ही मन छठी माई से प्रार्थना कर रही थीं, हे माँ, यह बच्ची तो नासमझ है, आपकी महिमा नहीं जानती, इसे क्षमा कर दीजिएगा। अगले दिन कार्तिक मास की षष्ठी तिथि थी। सभी लोग पूजा की तैयारियों में जुटे हुए थे, परंतु बहू अपने कमरे में सो रही थी। उस दिन वह बहुत देर से उठी। उठकर बहू ने अपने पास सो रहे अपने बेटे को उठाना चाहा, तो बेटे ने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा बिल्कुल हिला डुला नहीं। यह देखकर बहू बहुत घबरा गई और वह भागी भागी अपनी सास और अपने पति के पास गई। जब यह बात सास और पति को पता चली तो वे दौड़े दौड़े कमरे में आए। उन्होंने भी बच्चे को जगाने की बहुत कोशिश की, किंतु बच्चा हिला डुला भी नहीं, ना ही उसके शरीर में कोई हरकत दिखाई दी। यह देखकर सभी बहुत घबरा गए और उस बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास गए। वैद्य जी ने उस बालक को मृत घोषित कर दिया। वैद्य जी भी हैरान थे कि इतना स्वस्थ बालक अचानक से मृत्यु को कैसे प्राप्त हो सकता है। यह देखकर सभी ने रोना बिलखना प्रारंभ कर दिया। बूढ़ी माई का मन तो पहले से ही घबरा रहा था। पोते की अचानक मृत्यु हो जाने के बाद बूढ़ी माई की जुबान पर केवल यही शब्द थे कि हे छठी माई, क्षमा कर दीजिए,
मेरे पोते में फिर से प्राण भर दीजिए हे छठी माई। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें क्षमा कर दीजिए छठी माई। मेरे पोते को ठीक कर दीजिए। बूढ़ी माई बार बार ऐसे ही विलाप कर रही थीं कि तभी वहाँ पर एक औरत आई और कहने लगी कि छठी माई तो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती हैं, चाहे उनसे कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना हो जाए। आपसे ज़रूर कोई बहुत बड़ी गलती हो गई होगी जिससे छठी माई क्रोधित हो गई हैं। आज तो छठ का पर्व है, तुम पूरे विधि विधान से व्रत करो, व्रत करने का संकल्प लो। तब उस औरत ने सासू माँ की बहू से कहा, बहू तुम्हारा पुत्र अवश्य ही जीवित हो उठेगा। यह शब्द एक दुखी माँ के जीवन में उम्मीद की किरण लेकर आए। उस औरत ने बहू से कहा, बहू तुम भी संकल्प लेकर पूरे विधि विधान से छठी माई का व्रत रखो। उस अनजान औरत की बातों में कुछ तो ऐसा था कि बहू के मन में श्रद्धा और भक्ति जाग उठी, वरना इतने सालों से सासू माँ समझा रही थीं तब उसे कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उस औरत की बातें सुनकर उसके मन में अचानक से श्रद्धा जाग उठी। बहू का मन श्रद्धा और विश्वास से भर गया। अब तो बहू आंखें बंद करके हाथ जोड़कर छठी माई से कहने लगी, हे छठी माई मेरे पुत्र को पुनः जीवित कर दो। मैं अब से हर साल आपका व्रत रखा करूंगी। आंखें बंद करके बहू इस प्रकार संकल्प ले ही रही थी कि उसने देखा उसकी गोद में उसका पुत्र आंखें खोलकर मुस्कुरा रहा था। बालक को सबने जीवित देखा तो इतना बड़ा चमत्कार देखकर सब हैरान रह गए। आंखें खोलकर बहू ने उस औरत को धन्यवाद करने के लिए जैसे ही सर घुमाया तो देखा वहाँ पर तो वो औरत थी ही नहीं। तभी सब समझ गए कि हो न हो ये छठी मैया ही थी जो अपने व्रत के बारे में बताने आई थीं। सब समझ गए कि वो छठी मैया ही थीं जो व्रत की महिमा बताने आई थीं। इसके बाद बहू ने पूरी श्रद्धा और भक्ति से अपनी सासू माँ के साथ व्रत किया और घाट पर जाकर संध्या अर्घ और फिर उषा अर्घ देकर अपने व्रत का पारणा किया। हे छठी माता, जैसे आपने बूढ़ी माई के विश्वास की लाज रखी, उनकी बहू को सद्बुद्धि दी, उनके पुत्र को पुनर्जीवित दिया, उसी तरह से इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले सब की संतानों की रक्षा करना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। एक बार प्रेम से बोलो, जय छठी मैया की जय हो।